ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ करे। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज। वनजारे कम्युनिटी के लिए गुरु महाराज आत्मा को वनजारा समझ के जो शब्द उच्चारण कई किया है, उसके 4 पदे हम लोगों ने श्रवण कर लिए साथ संगत जी। अब इसके आगे 5वां पदा और 6वां, ये 81 अंग के ऊपर कंटिन्यू है। गुरु महाराज गुरु रामदास जी महाराज कृपा करते हैं। मन हर हर जपन करे। महाराज कहते हैं मेरे मन हरि हरि का जपन करो। इससे पहले महाराज ने कहा मन हर हर प्रीत लगाए। महाराज कहते हैं हरि से प्रीत लगाओ। उससे पहले के पदे में महाराज ने कहा मन हर हर लगा चाओ। महाराज कहते हैं हमारे मन में हरि के नाम जपने का चाव लगे। तो साथ संगत जी पहले चाव लगाया, फिर प्रीत लगाई। अब महाराज कह रहे हैं कि जपन करे। मेरे मन हरि के नाम का जपन कर, हरि के नाम का जपन कर। 2 बार हर आया साथ संगत, लोक और परलोक के लिए। लोक में भी और मातलोक में भी और परलोक में भी हरि के नाम का जपन करो। हर गुर सरणाई भज पाओ जिंदू, सब किलविख दुख पर हरे रहाओ। महाराज कहते हैं हर गुर शरणाई भज पाओ। भाई महाराज जी गुरु जी के शरणों में आके, गुरु जी के चरणों में आके हर शरणाई, गुरु जी के शरणों में आके हरि का जाप किया जाए। ये जिंदू, जिंदू मतलब हमारी आत्मा, सब किलविख दुख पर हरे। सारे के सारे जो पाप हैं, किलविख जो हैं वो दुख जो हैं, जो समझ लो साथ संगत जी जो हमारे पापों की वजह से हमें दुख मिल रहे हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। पर हरे मतलब दूर हो जाते हैं, रहाओ विश्राम देते हैं। साथ संगत जी यही तो ब्यूटी है ना। आप आजमा के देख लीजिए, कभी अगर घर में झगड़ा हुआ हो, या बच्चे का अगर एग्ज़ाम का पेपर में नंबर कम आया हो, या कोई बुरा दिन हो, किसी दिन एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ हो गया हो, जैसे ही आप गुरुद्वारे में आएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेक के बैठेंगे, सारा मन ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल जो अशांति बनी हुई है मन के अंदर, वो सब की सब मिनटों सेकंडों में दूर हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा। बड़े से बड़ा झगड़ा भी अगर किसी के साथ हुआ हो ना, साथ संग जो गुरुद्वारे आके आप माथा टेकेंगे, वो गुरु महाराज के अंदर इतनी पावर है, हमारी नेगेटिविटी एंड सेकंड के अंदर दूर कर देते हैं महाराज। शर्त यही है कि हम भावना से जाएं, दिखावे के लिए ना जाएं। इसलिए ना जाएं कि भैया मेरे पास जो है कह लो कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए सिर्फ एक ही है गुरु ग्रंथ साहिब जी, मैं उन्हीं को जाके गलत मदद बोलूं, उनकी वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ। नहीं, ऐसा नहीं साथ संगत जी। शरण में आना है तो प्यार से आना है, झुक के आना है। नानक गरीब टह पया दुआरे। महाराज कहते हैं कि हम गरीब बन के आए, बिल्कुल निम्रता में आए। गरीबी का मतलब यहाँ पे निम्रता है। ये नहीं कि कपड़े वपड़े उतार के, कपड़े फाड़ के आना, नहीं, ऐसा नहीं। गरीबी बन के, गरीबी अंदर से निम्रता में आए। फिर देखो महाराज कितनी बरकतें देते हैं। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाइय कित भत। महाराज कहते हैं वो हरेक घट घट में बस रहा है। घट घट रमैया, रमैया मतलब रमा हुआ जो है, वो हरेक पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, घट घट वो हरेक दिल, हरेक हृदय के अंदर बसा हुआ है। क्यों पाइय कित भत। महाराज कहते उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं बताओ, ये एक सवाल है साथ संगत जी, इसका जवाब देंगे आगे। गुर पूरा सत गुरु भेटिय, हर आए वसै मन चित। महाराज कहते हैं तो बड़ा ही आसान है। कैसे महाराज? पूरे गुरु, पूरे सतगुरु को मिलने से, भेंटने से, उनके साथ भेंटा होते ही हर आया वसै मन चित। हरि जो है अकाल पुरख वाहिगुरु जी जो है वो आ जाता है मन के अंदर, उसको मन अपने वश में कर लेता है। जैसे जैसे मन चित्त करता है, अपने मन चित्त करके वो याद करता है, वैसे वैसे हरि को अपने वश में करना शुरू कर देता है। साथ संगत जी एक बारी ना अगर हम ध्यान से सोचें, अपने मन में सोचें,
कि हमें तो लगता है कि परमेश्वर मतलब बस हमसे नाराज़ है, हो जाता है या गुस्सा हो जाता है, मेरे को या समझ लो कि सज़ा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथ संगत जी। हमारे अपने कर्म होते हैं, हमें ध्यान नहीं होता, वो एक अलग बात है। बातों ही बातों में हम इतनी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, बातों ही बातों में हम इतने गुनाह कर बैठते हैं जो हमें खुद को भी नहीं समझ आता। वैसे ही मुंह से निकली हुई बातें भी हमारी पकड़ी जाती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है वो हमें माफ़ कर देता है। अगर हम हिसाब किताब लगाना चाहें साथ संगत कि हमने अगर किसी की 50 साल की उम्र है, किसी की 70 साल की उम्र है और बड़े बड़े साधु महात्मा बैठे हैं, उनके भी हिसाब किताब हो रहे हैं, बातों बातों में गलतियां उनसे भी होती हैं। कुछ तो जानबूझ के ही करते हैं, कुछ तो परमेश्वर को खिलौना समझ के बॉल की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं फेंकते हैं। वो भी हैं ऐसे, पता नहीं उनका क्या हाल होगा, ये तो गुरु महाराज जी जानते हैं। पर साथ संगत जी, हमारा कच्चा चिट्ठा सबका इतना बड़ा है, कई कई रजिस्टर भर जाएं, कई कई कॉपियां भर जाएं, कई कई किलोमीटर तक लेखा बनता चला जाए, कागज बनता चला जाए, इतना कागज बन जाएगा, इतना लेखा बन जाएगा कि हमने पता नहीं कितने पाप किए, कभी किसी के साथ कुछ बोला, किसी को दुख दिया, गलत सोच अपने मन में सोची। साथ संगत जी, महाराज ये छोटी 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 पिन जितनी, सुई जितनी छोटी छोटी और हाथी जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें सब कुछ नोट कर रहे हैं। हम भले ही भूल जाएंगे, हम तो कल भूल जाएंगे कि हमने आज क्या गलत किया था, एक दिन में भूल जाएंगे। महाराज नहीं भूलने वाले, वो सारा का सारा हिसाब रखते हैं। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं, हर आए वसै मन चित में गलतियाँ करने की बजाय अगर हम नाम की तरफ ध्यान देंगे तो कृपा अपने आप होती चली जाएगी। मैं धर नाम आधार है, हर नामै ते गत मित। महाराज कह रहे मेरा तो नाम ही आधार है, मेरे अंदर का आधार नाम है। मेरा मेरा जो धरोधर, मेरा जो कह लो कि सपोर्ट है, मेरा जो कह लो कि समझ लो थंब है जिसको पकड़ के मैंने ज़िंदगी जीनी है, वो नाम है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। साथ संगत जी, रात हो जाए ना तो बिजली चाहिए होती है, अंधेरे में कोई काम नहीं कर सकते हम लोग, बटन ऑन करना पड़ता है, लाइट ऑन करनी पड़ती है साथ संगत जी रात को। इसी तरह अगर जंग में जाएं तो जंग में जाके शस्त्र चाहिए होते हैं, कोई बंदूक, कोई तीर कमान, कोई तलवार, कोई नेजा, वहाँ पे घोड़े हाथी चाहिए होते हैं, नहीं तो उसके बिना जंग नहीं होता साथ संगत जी। अगर इसी तरह स्त्री ने अपनी रसोई में काम करना है तो उसको कुछ आटा, दाल, चावल, गैस, कोई लक्कड़ वक्कड़ चाहिए, उसको चूल्हा चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी खाना पका नहीं सकती साथ संगत जी। अगर बेटी की किसी की शादी है तो बिना शादी के लिए उसको ये समझ लो कि उसका एक वो होना, उसका सजा हुआ होना, उसने सजावट की हो, मांग में सिंदूर लगाया हो, ये हो वो हो, तो पता लगे वो दुल्हन है, नहीं तो उसमें आम लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं पता लगेगा, ये ज़रूरी होता है। इसी तरह साथ संगत जी, आधार अगर हमने आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो हमारा आधार नाम का होना चाहिए, हमारी सपोर्ट आधार नाम होना चाहिए। हर नामै ते गत मित। महाराज कहते हैं क्यों? क्योंकि ना हरि के नाम से ही गति होनी है, हरि के नाम से ही मत मिलनी है। गत मत, महाराज कहते हैं गति और मति, जो हम कहते हैं सुमत है, सुमति मिले हमें, गुरमत मिले हमें, ये ना हरि के नाम से ही मिलनी है। ये महाराज वंजारों के लिए कह रहे हैं सारी बातें, और अपने आप को भी, हमें भी, हमारी आत्मा को भी वंजारा समझ के ये ज्ञान दे रहे हैं। मैं हर हर नाम विसाहो है, हर नामे ही जात पात। महाराज कहते हैं हमें तो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, हमें तो सिर्फ नाम के ऊपर ही भरोसा है, बाकी तो सब ड्रामेबाजी। साथ संगत जी, ड्रामेबाजी ऐसी होती है दुनिया के अंदर, अगर पति का झगड़ा अगर पत्नी का झगड़ा पति से हो जाए तो अपनी पति की निंदा शुरू कर देगी, अगर पत्नी का झगड़ा अपने बच्चे से हो जाए तो बच्चे की निंदा शुरू कर देगी, पत्नी का झगड़ा अपने माँ बाप से हो जाए तो अपने माँ बाप की निंदा शुरू कर देगी। साथ संगत जी, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब के सब दिखावा कर रहे हैं। जब मतलब पूरा हो गया, कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेज पे छोड़ के चला जाएगा, अगर छोड़ के नहीं जाएगा तो
भगवान के पास चला जाएगा, छोड़ के तो फिर भी जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमें अगर नाम के ऊपर भरोसा है तो वो नाम जो है हमें बचा के रखता है, इस ज्ञान में रखता है कि भैया तेरा कोई भी नहीं है, तेरा सिर्फ परमेश्वर ही है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही हैं, वही हैं जिसके ऊपर तुझे विश्वास होना चाहिए। महाराज कह रहे ना, मैं हर हर नाम विसाहो है। विसाहो का मतलब विश्वास। महाराज अरदास में कहते हैं ना, अपने सिखा नू विसाहो दान, विश्वास का दान देओ। महाराज अपने ऊपर विश्वास का नाम देओ। और हर नामे ही जत पत, नाम से ही जत है हमारा, जो कह लो कि जिसको हम कह देते हैं जति है बहुत, एका नारी जति होए भी, जगह जगह मुंह मारनी नहीं है। अगर किसी से शादी हो गई तो बस उसी के साथ अपना प्रेम निभाना है। और पत, नाम ही हमारी इज्जत है। महाराज कह रहे हैं, जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। महाराज जी कहते हैं, बहुत प्यारी पंक्ति साध संगत जी, जन नानक नाम ध्याया। महाराज नाम ध्याने से क्या होता है? नाम ध्याया, नाम का ध्यान किया, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। महाराज नाम का ही ध्यान करना है। महाराज बच्चों का ध्यान नहीं करना, नहीं, नाम का ध्यान करना है। महाराज कपड़ों का, गहनों का, अपनी कोठी का ध्यान नहीं कर सकते, नहीं। जन नानक नाम ध्याया, अपने नाम का ध्यान करना है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, धन गुरु नानक धन। महाराज मैंने जो पढ़ाई की महाराज, इतनी डिग्रियां ली, मैं डॉक्टर बन गई महाराज, मैं इंजीनियर बन गई महाराज, मैंने गूगल में जॉब की महाराज, मैंने फेसबुक में बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी महाराज, मेरे पास तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है महाराज, बहुत बड़ी गाड़ी है महाराज, मेरे पास तो बहुत बड़ा रॉकेट है महाराज, मेरे पास तो बहुत बड़ी शिप है। उनका ध्यान ना करूँ मैं, उनकी देखभाल ना करूँ। महाराज कहते नहीं, जन नानक नाम त्याया, सिर्फ और सिर्फ नाम को त्याना है, सिर्फ और सिर्फ नाम का ध्यान करना है। क्यों? रंग रतड़ा हर रंग रत, नाम के जपने से ही रंग चढ़ता है। कौन सा रंग चढ़ता है? हरि के नाम का रंग चढ़ता है, हरि के प्यार का रंग चढ़ता है। और जब परमात्मा से प्यार पड़ गया साध संगत जी, तो फिर किसी और से प्यार कैसे होगा? कैसे होगा? आप ये समझ लीजिए ना कि अगर दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री के साथ अगर किसी पुरुष का ब्याह हो जाए तो वो किसी और स्त्री की तरफ क्यों झांकेगा? भाई उसको दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मिल चुकी है। ऐसे ही यहाँ पे सबसे सुंदर अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज, उनका नाम है, उनकी शक्तियाँ हैं, उनकी बरकतें हैं। जब उन्हीं के साथ प्यार पड़ गया, जब नित्यनेम के साथ प्यार पड़ गया, जब अमृत वेले के साथ प्यार पड़ गया, जब शाम को रहरस के साथ प्यार पड़ गया, जब माला का जाप सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ये जाप करने का प्यार पड़ गया, तो फिर साध संगत जी क्या किसी और चीज से प्यार पड़ेगा? इसीलिए किसी और से प्यार करना ही नहीं, नाम से प्यार करना है। सत्कार सबका करना है साध संगत जी, माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का, छोटों का, लेकिन जो ध्यान करना है वो नाम, हरि के नाम का ध्यान करना है, चिंतन करना है, हरि के नाम को याद करना है। हर त्यावो हर प्रभ सत, महाराज कहते हैं हरि के नाम का ध्यान करो, सिर्फ वही सच्चा है। हरि हर प्रभ सत, सत मतलब सच्चा। गुर बचनी हर प्रभ जानिया, सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। महाराज कहते हैं अगर नहीं पहचाना अभी तक तो उसकी पहचान होगी गुरु के बचनों से। जैसे अभी हम ये गुरु महाराज के बचनों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक एक करके पंक्ति दर पंक्ति, शब्द दर शब्द हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे तरीके से साध संगत जी, ये कथा तो एक एक शब्द की कथा ही पता नहीं कितने साल, कितने युग लग जाएं। महाराज की वाणी इतनी बड़ी है, इतनी अगाध बोध है, ये नहीं कि इसका कोई ज्ञान कोई बस आधे घंटे में, एक घंटे में कोई कर देगा। कोशिश है सबकी अपने अपने लेवल पे जो जो महाराज करवा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं गुर बचनी हर प्रभ जाने, आप प्रभु को जान सकते हैं गुरु महाराज के बचनों की वजह से। सब हर प्रभ ते उत्पत्त, महाराज कहते हैं प्रभु से ही, हरि से ही, अकाल पुरख वाहिगुरु से ही सब कुछ उत्पत्ति हुई है, सब कुछ बना है। रहाओ जिनको पूरब लिखिया,
से आए मिले गुर पास। जिनके कर्मों में पूरब ले कर्मों में लिखा होता है वो आते हैं गुरु महाराज से मिलने के लिए। गुरु महाराज उनको मिल जाते हैं अपने आप ही। जैसे साध संगत जी, अब ये समझ लीजिए, गुरु अंगद देव जी महाराज जब आए गुरु नानक देव जी महाराज के पास तो घोड़े पे चढ़े हुए थे। घोड़े पे चढ़ के महाराज के पास आते हैं। उनको नहीं पता, गुरु अंगद देव जी जो भाई लैणा जी थे उनको नहीं पता कि गुरु नानक देव जी कैसे दिखते हैं, उनकी कद काठी क्या है। उस टाइम कौन सा सोशल मीडिया था साथ संगत जी, उस टाइम कौन सा कोई इतना टेलीफोन की तारें, ईमेल वगैरह कुछ नहीं था। तो भाई लैणा जी घोड़े पे चढ़े हुए हैं और गुरु नानक देव जी महाराज खड़े हुए हैं और गुरु नानक देव जी को ही पूछते हैं भाई लैणा जी। गुरु अंगद देव जी जो बाद में गुरु बने, भाई लैणा जी कहते, भाई मैं गुरु नानक को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मुझे गुरु नानक तक लेके जा सकते हैं, आप जानते हैं उनको। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और कहते, हाँ मैं गुरु नानक को जानता हूँ, आओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो भाई लैणा जी घोड़े पे बैठे रहे और गुरु नानक देव जी कई मील तक पैदल चले, घोड़े की पकड़ के, लगाम पकड़ के, और पैदल चलते 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 पहुँच गए। जब पहुँच गए साध संगत जी, वहाँ अंदर जाके गुरु महाराज कहते, गुरु नानक देव जी कहते कि यहीं पे गुरु नानक मिलेंगे, जाओ हाथ मुंह धो लो, भाई दूर से आए हो, मुसाफिर हो, अंदर चले जाओ, तुमको अंदर मिलेंगे। मेरा रास्ता, मेरा जो था ड्यूटी यहीं तक की थी, मैंने अभी जाना है, तो मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। आपने जाना है, खाना वाना खाना है, पहले तो खा लेना, फिर मिल लेना, इत्मीनान से मिलना, जल्दी मत करना। तो बड़े खुश होते हैं, अभी मैं पहुंच गया। अंदर जाते हैं, देखते हैं कि तख्त के ऊपर कौन बैठा हुआ है, कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है, बड़ा सा महाराज का जो कह लो कि कमरे के अंदर जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रोशनी महाराज के आसपास और बहुत ज़्यादा चमक। तो भाई लैणा जी महाराज को माथा टेकते हैं, महाराज मैं आ गया। तो महाराज कहते हैं कि नाम क्या है। तो महाराज कहते लैणा। तो भाई लैणा जी कहते हैं मेरा नाम है लैणा। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भाई लैणिया जे तू लैणा है ते असी तेरा देना है। तो जैसे ही अपनी महाराज अपना मुखड़ा दिखाते हैं, हैरान हो जाते हैं भाई लैणा जी, अरे महाराज आप मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवा लिया, मैं सारे रास्ते घोड़े पे बैठ के आया, आप घोड़े से नीचे उतरते आए, आपने लगाम पकड़ी, महाराज मुझे बख्शो। बड़ा फूट फूट के रोए, महाराज इतनी बड़ी गलती हो गई, महाराज बख्श लो, महाराज बख्श लो। प्रेम 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 साध संगत जी, यहाँ पे क्या है, से आए मिले गुर पास, वो अपने आप ही गुरु महाराज के पास आ जाते हैं। अगर आपका एक दिन मन करे ना कि यार आज छुट्टी का दिन है और आज गुरुद्वारे जाके सेवा करनी है, तो बस समझ लेना कि गुरु महाराज का कोई आपके का पुराना कोई कर्म खुल गया, जिसकी वजह से महाराज आपको लेके जा रहे हैं अपने पास और अपनी सेवा करवा रहे हैं। सेवक भाए बन जा रहा मित्रा, गुर हर हर नाम प्रगास। महाराज कहते हैं भावना से सेवा करनी है ना बंजारियों, आप बंजारे कम्युनिटी से आए हो, बंजारियों मेरे मित्रों, भावना से सेवा करोगे, गुर हर हर नाम प्रगास। महाराज कहते हैं गुरु महाराज हरि का नाम देंगे जिससे आपको प्रकाश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। प्रकाश का यहाँ पे अर्थ ज्ञान है साध संगत जी। धन धन वणज वापारिया, जिन वखर लद्यड़ा हर रास। महाराज कहते हैं भी आप तो बंजारे हो ना, लेकिन सबसे बड़ा जो वणज है, सबसे बड़ा जो व्यापार है, व्यापार मतलब बिजनेस है, सबसे बड़ा जो वणज करते हैं, जो समझ लो कि जो बंजारे करते हैं वो क्या है, जिन वखर लद्यड़ा हर रास, जिन्होंने हरि के नाम का जो सामान है वो खरीद लिया है, उनके पास हरि के नाम की रास पूंजी इकट्ठी हो रही है, वो है सही मायने में बिजनेस। गुरमुखा दर मुख उजले, से आए मिले हर पास। महाराज कहते हैं उन गुरमुखों के मुख हमेशा उज्जल रहते हैं, से आए मिले हर पास, ओ गुरु महाराज के पास आके मिल जाते हैं जिनके मुख उजले होते हैं। जब गुरु महाराज से मिलते हैं तो मुख उजल हो जाते हैं। यह अलग अलग अर्थ साथ संगत जी हैं पंक्ति के, कि उन गुरमुखों के मुखले हमेशा उजले रहते हैं जो हमेशा अपने गुरु के पास आके मिलते हैं, उनसे बैठते हैं उनके पास, उनके ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाते हैं। जन नानक गुर तिन पाया,
जिना आप तुठा गुणतास। महाराज कहते हैं जन नानक गुर तिन पाया। भाई गुरु को महाराज कह रहे हैं नानक जी गुरु को उन्होंने पाया है जिन आप तुठा गुणतास। जब आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी तुरठते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है साथ संगत जी। तुरठना मतलब महाराज की दया होनी, महाराज का तरस होना, वो गुणों का खजाना जो है, गुणतास गुणों का जो खजाना है वो खुश हो जाता है, तब जाके गुरु महाराज से मेल होता है। हरते आवहो सास गिरास। महाराज कहते हैं हरि का नाम ध्याओ सास गिरास। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। सांस ऊपर लिया जाए तब भी नाम, सांस नीचे लिया जाए तब भी नाम। सास गिरास इसको कह रहे हैं सात संगत जी। खाना खाते हुए भी, सांस लेते हुए भी सास गिरास। गिरास को गराई भी कह देते हैं सात संगत जी। इसीलिए मन प्रीत लगी तेना गुरमुखा, हर नाम जिना रह रास रहाओ। महाराज कहते हैं उनके मन में प्रीत लगी, उन गुरमुखों के मन में प्रीत लगी, हर नाम जिना रह रास। जिन्होंने दिन रात सुबह शाम अपने मन को नाम के साथ जोड़ा हुआ है। रह रास मतलब यहाँ पे हमेशा के लिए जो है नाम में खुबे हुए हैं, नाम के अंदर वो रास कह लो कि बिजी हैं। उनका बिजनेस भी नाम ही है, क्योंकि वनजारे लोगों के लिए कर रहे हैं ना महाराज। तो आखिरी में महाराज वो एक बंद कर रहे हैं लूप को, सर्कल को बंद कर रहे हैं। भी वनजारों से शुरू हुआ, अब वनजारों के लिए ही, वनजारों की लैंग्वेज में ही इसको समाप्त कर रहे हैं शब्द को। तो साथ संगत जी हमारी आत्मा वनजारी है, घूम रही है जन्म जन्म। ये समझ लो हमारे अंदर मैल लगी हुई है, नाम ही है जो साफ कर सकता है। बड़े प्यार से महाराज ने इन 6 पदों में समझाया है। तो हमारे मन में ये कथा बसे और हम अमल करें, अपना जीवन सफल करें साथ संगत जी। इसके आगे जो है अब श्री राग की जो वार है, वार श्लोका नाल आरंभ होगी। ये गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज, इनके श्लोक आएंगे, गुरु अमरदास जी महाराज के श्लोक आएंगे, फिर पौड़ियाँ हैं। तो ऐसे साथ संगत जी श्लोक गुरु नानक देव जी महाराज के भी आएंगे, आगे पौड़ियाँ आएंगी। तो ये अभी जो है आखिरी पार्ट है ये इसका, समझ लीजिए कि श्री राग का ये आखिरी हिस्सा बन जाता है। हर एक राग के अंदर आखिर में जो है वो सात संगत जी वार गुरु महाराज ने दर्ज की है, अंकित की है।